तो दोस्तों सुनने में आ रहा है कि दिल्ली सरकार की क्लाउड सीडिंग नाम की चिड़िया उड़ गई है। तो आओ देखते हैं इसके पीछे का एक्चुअल में सच क्या है, क्या एक्चुअली प्लान था और क्या हुआ। तो नजर डालते हैं एक बार क्लाउड सीडिंग के ड्रामे पे। 3 करोड़ की बारिश जो कभी एक्चुअली में हुई ही नहीं। तो भैया दिल्ली में अब पॉल्यूशन से निपटने के लिए भगवान इंद्र को भी ठेका दिया गया है। 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, बादलों पर केमिकल छिड़का गया और नतीजा ना बारिश हुई ना हवा साफ हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई। AQI बहुत पुअर और रेन सिर्फ 0.1 mm। ड्रिजल नोएडा बॉर्डर और कॉस्ट 3.25 करोड़ रुपए। नोएडा बॉर्डर पे हल्की सी बूंदाबांदी। जी हाँ दोस्तों, यह है दिल्ली सरकार का क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन, या जैसा सोशल मीडिया कह रहा था कि क्लाउड ब्लीडिंग। तो जरा सोचिए यार, सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर आसमान में प्लेन उड़ाए, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स बादलों में डाले ताकि भाई साहब आर्टिफिशियल रेन हो सके। लेकिन भाई साइंस कहती है क्लाउड सीडिंग तब काम करती है जब बादलों में कम से कम 50 से 60% नमी हो। दिल्ली में उस दिन नमी थी सिर्फ 10 से 15%, यानी बादल सूखे थे और सरकार ने लिटरली सूखे बादलों पर पैसा बरसा दिया। तो भाइयों, प्रोजेक्ट का बजट था करीब 3.25 करोड़। पहले 3 सॉटीज में ही 1 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए और नतीजा 0.1 मिलीमीटर ड्रिजल, वो भी आधे घंटे में गायब। पर भाई सरकार कह रही है कि देखो पॉल्यूशन घट गया है, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं सर इतनी गिरावट तो पंखा चलाने से भी आ जाती है। तो भाई साहब कुल मिलाकर हवा में कोई जादू नहीं हुआ, बस प्रेस रिलीज उड़ गए। IIT कानपुर ने खुद बोला आज क्लाउड सीडिंग नहीं होगी, हवा में मॉइस्चर ही नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार बोली नहीं उड़ाओ। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया ये तो पायलट टेस्ट था, सक्सेस बाद में दिखेगी। यानी बारिश नहीं हुई तो भी सक्सेस डिक्लेयर कर दी गई। अब जरा ग्राउंड रियलिटी को देख लेते हैं। क्लाउड सीडिंग के अगले ही दिन AQI वेरी पुअर कैटेगरी में बना रहा। करोल बाग दिल्ली में 320, आनंद विहार में 340, ITO में 315। दिल्ली का आसमान अब भी धुंध से ढका है और लोगों ने कहा आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई, पर रियल फ्रस्ट्रेशन जरूर हुई है। और भाई साहब दूसरी तरफ सरकार डेटा दिखा रही है। देखिए मयूर विहार में 229 से घटकर AQI 207 हुआ, PM 2.5। उधर लोग बोले सर मेरे घर के एयर प्यूरिफायर से ज्यादा गिरता है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक मेथड है, लेकिन इसे काम करने के लिए चाहिए ह्यूमिडिटी, क्लाउड की डेप्थ और विंड की स्टेबिलिटी, और दिल्ली की हवा में पॉलिटिक्स, स्मोक और डस्ट। ये 3 तो ऐसे में अगर ये 3 है तो ऐसे में बारिश की उम्मीद रखना वैसा है जैसे दोपहिया से चांद का मिशन पे जाना हो। और भाई साहब अब जब बारिश नहीं हुई है तो ब्लेम गेम शुरू हो गया है। ऑपोजिशन कह रही है कि टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर दिया गया, गवर्नमेंट बोल रही है आपको साइंस नहीं समझ में आती है, और जनता बोल रही है हमें तो भैया बस सांस लेने दो। असल में हर साल ये कहानी दोहराई जाती है। पहले AQI बढ़ता है, फिर ब्लेम गेम शुरू होता है, और फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी अनाउंस होती है, और फिर वही धुआं वापस लौट के आ जाता है। क्लाउड सीडिंग से बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हेडलाइंस की बारिश जरूर हुई। 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, एक्सपेरिमेंट्स चले, प्रेस रिलीजेस छपी और जनता फिर से मास्क पहनकर ऑफिस निकल पड़ी। तो कभी कभी लगता है कि पॉल्यूशन से ज्यादा टॉक्सिक हमारे सॉल्यूशंस है, क्योंकि जब हवा ही बेचने लायक हो जाए तो बारिश भी सरकारी प्रोजेक्ट बन जाती है। सो भाई साहब, दिस इज विक्रम रिपोर्टिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ स्मोक एंड स्लोगन्स, जहां हर साल क्लीन एयर एक कैंपेन बन जाती है। तो दोस्तों बने रहो मेरे चैनल पे डे बाय डे विक्रम ऑन YouTube। मैं इसी तरह आपके सामने कोई ना कोई मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करने वाले टॉपिक्स लेके आते रहूंगा, और हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है दिल्ली की हवा में, और क्या पॉलिसीज आ रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और क्या इंप्लीमेंटेशन और क्या बाद में रिजल्ट निकल रहा है यार। तो बने रहो दोस्तों मेरे चैनल पे। दिस मी विक्रम शर्मा साइनिंग इन अगेन ऑन माई चैनल डे बाय डे विक्रम ऑन YouTube. So please do like, share, comment and subscribe and support. Until my next vlog, adios amigos my friends, tomorrow. Bye.